नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से दंगल में तब्दील हो रहा है। देश के नामी ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान एक बार फिर से डब्ल्यूएफआई और उसके प्रमुख ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दरअसल ये बड़ा मामला है और आरोप लगाने वाले जो हैं वो देश के नामी पहलवान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए ओलंपिक तक वो पदक जीत चुके हैं और एक बार पहले भी ये मामला चर्चा में आया था। तब समिति गठन को लेकर बात हुई, गठन भी हुआ, लेकिन समिति की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। उसके बाद एक बार पहलवान फिर से लामबंद हुए और इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी नेता हैं। कार्तिकेय सिंह, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मोहित सैनी, कोच हैं। मीनाक्षी शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। कैप्टन जगबीर मलिक, खाप प्रवक्ता मेरे साथ हैं। पांचों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल गोयल साहब आप ही से करना चाहूंगा। मसला बड़ा गंभीर है, इसमें विपक्ष के आरोप ये है कि मामला गंभीर है, न्याय की मांग वो कर रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पहलवानों का कहना है कि जिस उम्मीद हम कर रहे थे, जिस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहे थे, न्याय का हमें भरोसा था, लेकिन अब तक ऐसा उन्हें मिला नहीं, इसलिए एक बार फिर से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो अपना काम गोयल साहब एक बार फिर से अब आपकी आवाज ठीक आई है, फिर से दोहराएं, क्या कहना चाहिए शुरू से। मैं ये करूँगी, जो खिलाड़ी हैं जी, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके अंदर दो राय नहीं है। और सारी एजेंसियां अपने विषय में काम कर रही हैं। आप एक बात बताएं कि जो साई के उप महानिदेशक शिव शर्मा जी खुद इनके पास गए हैं और इनसे बात उन्होंने करी है, और उसके बाद में ये जो उन्होंने जो समिति है उसको भंग करके अस्थायी समिति बनाई है, और उसके अंदर जो आईओए है, आईओए ने उन्होंने समिति बना करके कि उसको भंग करके यानी ब्रजभूषण के सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं और नई समिति के अधिकार पर सब काम होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जो चाह रही है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय में कोई गलती ना रह जाए। जो रिपोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट की भी छानबीन हो रही है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और निश्चित तौर पर कितना भी बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और आपने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सरकार जितना भी अधिक से अधिक सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा सके उसकी तरफ सरकार को भी सोचना चाहिए। खिलाड़ी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहलवान है या कोई भी खिलाड़ी है, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सबको हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना उनको आगे बढ़ाना चाहिए, हर पहलू पर ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय होगा। जी, ठीक है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है कि उन्होंने भी नोटिस जारी करा, वहां पर भी सीधी तरीके से कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। गोयल साहब, सवाल आपसे मेरा, विपक्ष के आरोप आपने सुन लिए, कह रहे कि मसला गंभीर है, मामला बेटियों की इज्जत से जुड़ा है, और ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये पहलवान हैं, और जबकि आरोप लगने के बाद एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मोहित सैनी जी बात कर रहे हैं कि पहलवान जो हैं उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े इवेंट हैं और ये तीनों मेडलिस्ट पहलवान हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट की बात हम कर लेते हैं, या फिर एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, या और भी तमाम बड़े इवेंट्स हैं, वहां पर पदक लेकर आए हैं। इसके साथ साथ और भी कई खिलाड़ी हैं। वही इसके बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन पहलवानों को इस वक्त मैट पर होना चाहिए था वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शमशेर जी, सही बात तो ये है कि विपक्ष अच्छा, एक और सवाल, एक और बीच में खाप पंचायतों की तरफ से मलिक साहब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जो है किसी सिटिंग जज से, मलिक साहब यही करें आप? हाँ जी, ठीक है, उनसे होनी चाहिए, पारदर्शी और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो जो ठीक है मलिक साहब, आ रहा हूं आपके पास। गोयल साहब, सरकारी व्यक्ति है सारे के सारे। ठीक है गोयल साहब। शमशेर जी, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, तो वो आरोप लगाएगी, इससे आगे कुछ नहीं करेगी। 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, और वो कहीं कंप्लेंट करने के लायक भी नहीं होती।
तो जो इनकी स्थिति इनकी है, ये मतलब 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चलती हैं और ये हर मामले में राजनीतिकरण की बात करते हैं। बात आज बेटियों की चल रही है, बात आज जो बेटियां धरने पर बैठती हैं उनकी बात चल रही है, और निश्चित तौर पर हम बेटियों के साथ हैं। हम कहीं भी अपराधी के साथ नहीं है, अपराधी कोई भी हो, जितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हम उसके साथ नहीं है। हम बिल्कुल बेटियों के साथ हैं, और निश्चित तौर पर न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है। और जो कमेटी है, कमेटी का रिपोर्ट सौंपना है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, और रिपोर्ट सौंपने के बाद में उस पर निश्चित तौर पर पूरी छानबीन होने के बाद में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और हमें लेकिन रिपोर्ट पर एक आरोप, गोयल साहब, रिपोर्ट को लेकर एक बात ये सामने आती है कि सवाल उठे हैं, रिपोर्ट को लेकर सवाल ही उठे गोयल साहब, बबीता फोगाट ने सवाल उठाए हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर नहीं, ये प्रधानमंत्री का मसला नहीं है गोयल साहब। गोयल साहब, ये प्रधानमंत्री तक की बात नहीं है। सच्चा प्रदर्शन करें गोयल साहब, ये ठीक है, सरकार पूरी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, खिलाड़ियों से मिलते हैं, उसका फायदा उन्हें मिलता है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें रिपोर्ट को लेकर बबीता फोगाट ने भी सवाल खड़े किए कि देखिए उनसे जबरदस्ती रिपोर्ट छीन ली जाती है, उनसे साइन करा लिए जाते हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से आती है ना। नहीं, मैं बिल्कुल बबीता फोगाट जी ने जो भी कुछ कहा है, उनको ये बात अपने मंच पर कहनी चाहिए। अगर उनको कहीं भी कोई शिकायत है तो शिकायत को वो, उनके पास पूरे मंच है, उनके पास सब जगह है, वहां पर उनको अपना सही तरीके से अपनी बात को वहां पर रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर बबीता फोगाट ने ही पिछली बार जब जंतर मंतर पर धरना दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पहले खेल मेरे लिए है, मैं खिलाड़ी हूँ और मैं खिलाड़ी के साथ खड़ी हुई हूँ। तो अगर बबीता फोगाट ने भी, देखो, अगर बबीता फोगाट कोई भी आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे से वो छीन लिया गया है, मेरे को नहीं सुना गया, ये हमारे बबीता फोगाट के मुंह से हमने ये बात नहीं सुनी है। हो सकता है ये बात ठीक हो या गलत हो, नहीं ठीक है ये बात, ये बोला उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में बोला, मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना, मान गया। ठीक। मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। आपको कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और जो शासन प्रशासन है वो निश्चित तौर पर एक्शन में है, काम कर रहा है। और जब किसी चीज के ऊपर पूरी जांच होती है, जांच होकर कोई फैसला होता है, कहीं जांच में कमी ना रह जाए, चले, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेय सिंह जी, किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शेंगे। कार्तिकेय सिंह जी, एक बार फिर से आपने सुना गोयल साहब को, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का काम सियासत करना होता है। शमशेर जी, सही बात यह है कि जो हमारे सारे वक्ता हैं बोल रहे हैं, एक बात मैसेज दे रहे कि कुछ नहीं हो रहा। सही मायनों में खेल मंत्रालय ने चुनाव पर रोक लगाई है। अगर वो सब कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो चुनाव पर रोक नहीं लगती। अस्थायी समिति बना करके उसको काम सौंपा है। ब्रजभूषण को बिल्कुल एक साइड में बैठा दिया गया कि वो या उसकी कार्यकारिणी अब कुछ नहीं करेगी, कोई फैसला नहीं लेगी। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई नहीं हो रही का वातावरण वो इलेक्शन इसलिए रुकवाया गया ताकि ब्रिजभूषण को बताया जा सके। अगर इलेक्शन होते तो शायद ब्रिजभूषण को नहीं बताया जा सकता था। मोहित जी, मेरी बात, मेरा ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से इस काम को कर रही है, और सारे अधिकार क्षेत्रों को इस्तेमाल करते हुए कि कितना अधिक से अधिक वो इंटरफेयर करके और अपने खिलाड़ियों को न्याय दिला सकती है। लेकिन गोयल साहब अभी भी 3 दिन से बैठे हैं, गोयल साहब अभी भी तीसरा दिन हो गया, अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं मसले को देखते हुए। 3 दिन हो चुके हैं। शमशेर जी, एक बात हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है। दिल्ली पुलिस वहां पर उसको जवाब देगी कि तो वहां तक क्या पहुंचना चाहिए था गोयल साहब? क्या मामला वहां तक पहुंचना चाहिए था? आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों के साथ होने में सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अब देखना होगा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, अपनी तरफ से जो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, इस धरने को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वहां से दिल्ली पुलिस क्या जवाब देती है, और जो एफआईआर करने की मांग वो कर रहे हैं, उस एफआईआर को लेकर क्या होगा, सवाल अभी बड़ा। पर यह स्थिति जरूर है कि खिलाड़ी जो हैं इस वक्त दंगल के वहां पर बैठे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे साथ इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।